आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों हमें यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत दी गई है जो कि है 26.64%। हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया गया है 2.22%। और बोला गया है कि शेष यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों हमें साथ में इनका अणुभार दिया गया है और बोला गया है कि यौगिक का हमें यहाँ पर सरल सूत्र और साथ में इसका अणुसूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रतिशत लिख लेते हैं। कार्बन की दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत दी गई है जो कि कितनी है हमारे पास 26.64%। साथ में हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत में मात्रा दी गई है जो कि हमारे पास है 2.22%। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि शेष ऑक्सीजन है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर 100 में माइनस 26.64 माइनस हमारा करना पड़ेगा 2.22% को। तो यहाँ पर हमारी क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 71.14% जो कि होगी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, ऑक्सीजन की प्रतिशत में मात्रा यहाँ पर ज्ञात कर ली। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर अणुभार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसका अणुभार कितना दिया गया है, वो है हमारे पास 90। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनका अणुभार यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरल सूत्र की गणना करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिसके जरिए हम यहाँ पर सरल सूत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह से होगी हमारी ब्लॉक। अब यहाँ पर होगा दोस्तों हमारे पास तत्वों का नाम। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास परमाणु भार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी परमाणु भार। उसी तरह से यहाँ होगी प्रतिशत में मात्रा। यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे मोलों की संख्या। ठीक है, साथ में होगी सरलतम मोल अनुपात और ये होगी हमारी पूर्णांक पे अनुपात। ठीक है, तो अब दोस्तों हम एक एक करके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास तत्वों का नाम। ठीक है, जो कि हमारा तत्व होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परमाणु भार जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु भार। और यहाँ पर होकर जाएगा दोस्तों हमारे पास प्रतिशत में मात्रा जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। साथ में दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी उपस्थित है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम निकालेंगे सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास सरलतम मोल का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर होगी दोस्तों हमारे पास पूर्णांक अनुपात जो कि होगी एक पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास पूर्णांक पे अनुपात। तो अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि हमारे तत्व कौन कौन से हैं और इनकी जो श्रेणी है वो किस तरह से यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहला तत्व है दोस्तों हमारे पास है कार्बन। दूसरा है दोस्तों हमारे पास है हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब दोस्तों हमें परमाणु भार दिया गया है जो कि कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का कितना है वो है 16। अब दोस्तों प्रतिशत मात्रा दी गई है जो कि कार्बन की कितनी है 26.64, हाइड्रोजन की कितनी है 2.22 और ऑक्सीजन की हमने कितनी निकाली है 71.14। उसी तरह से मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगी 26.64 भागित 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मोलों की संख्या आ जाएगी। उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 2.22 इससे भाग देना पड़ेगा 1 से। तो यहाँ से हमारी मोल की संख्या निकल जाएगी और यहाँ पर 71.14 को भाग देना पड़ेगा 16 से। तो यहाँ से हमारी मोल की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी मोल की संख्या क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो है हमारे पास 2.22। तो हम दोस्तों सरलतम मोल अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या में सभी को भाग देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे छोटी संख्या 2.22। तो हम यहाँ से इसे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। उसी तरह से दोस्तों इसे हम भाग देंगे 2.22 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। यहाँ पर दोस्तों 4.44 को हम भाग देंगे 2.22 से, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो दोस्तों हमारे पास जो पूर्णांक पे अनुपात कितना आ गया, वो आ गया 1 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सरल सूत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें सरल सूत्र प्राप्त होगा, कार्बन का कितना हुआ है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1। उसी तरह से हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास H1। उसी तरह से ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, वो है 2, तो ये हो जाएगा हमारा O2। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सरल सूत्र प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, CHO2। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास सरल सूत्र। अब दोस्तों साथ में हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमें सरल सूत्र के साथ साथ अणु सूत्र भी बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम अणु सूत्र जानते हैं। हमारे जो अणु सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र इज इक्वल टू होता है हमारा n इंटू हमारा सरल सूत्र। ठीक है,
तो दोस्तों n हमारा क्या है दोस्तों, n हमारा है यहाँ पर मोलों की संख्या। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सरल सूत्र पता है, तो हम क्या निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम यहाँ पर अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो n हमारे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, n हमारी संख्या क्या है, हमें यहाँ पर दोस्तों अणुभार दिया गया है जो कि कितना है 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 बटा हमारे पास दोस्तों ये जो सरल सूत्र प्राप्त हुआ है इसका क्या हो जाएगा, अणुभार। ठीक है, तो इसका हम अणुभार निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो है सरल सूत्र मिला है इसका हम अणुभार निकालते हैं, जो कि है कार्बन, जो कि कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगी 12 प्लस हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 16 इंटू 2 32 और ये हो जाएगा 33 और ये 12 कितने हो गए 33 और ये हो गया हमारा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 45, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 45। ठीक है, तो दोस्तों हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, हम इसे भाग देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से अणुसूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो अणुसूत्र है वो निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू है 2 और सरल सूत्र क्या है हमारे पास CHO2। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ से 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास अणुसूत्र कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा C2H2 और ये हो जाएगा O4। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें यहाँ पर अणुसूत्र और सरल सूत्र की गणना करनी थी, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।